लिए नेताजी को हत्यारा कहते हैं कि नेताजी हत्यारे थे। देश का गोली नहीं कोई भी चलवाई कानून, थी, गोली नहीं चलवाई शांत थी। रहिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाई थी, ये बताइए। वास्तव जी, आप एक शानदार व्यक्ति हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं, मैं 2 मिनट में उतार देता हूँ। नहीं नहीं, अरे ये कौन सी भाषा है मनोज जी, ये कौन सी भाषा है आपकी? क्या 2 मिनट में उतार देते हैं आप? मेरा शब्द पूरा हुआ? अरे शब्द पूरा हुआ, ये भाषा कौन सी है आपकी? किस एरोगेंसी में रहते हैं आप लोग? आपका किस एरोगेंसी में रहते हैं आप बताइए ना। पूरा होगा नहीं होगा? क्या क्या तरीका है? 2 मिनट में निकाल देता हूं, क्या निकाल देते हैं आप मुझे बताइए। जो जहर की पुड़िया लेके बैठते हो। अरे जहर की पुड़िया लेकर बैठते, जहर बांटने काम आप लोग करते हैं, धर्म के आधार पर आप लोग बांटते हैं। आप कहिए ना कि नहीं राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाई थी मुलायम सिंह यादव जी ने, आप कहिए। आपने कहा था कि मैं कह रहा हूं, आप कहिए ना कि नहीं चलवाई थी गोली, आप कहिए। उन्होंने खुद कहा था, क्या मुलायम सिंह ने स्वीकार नहीं किया था कि हाँ मैंने गोली चलाने का आदेश दिया था? मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं फिर ये आपकी बकबक भाषा शैली मनोज जी, भाषा शैली पर संयम रखिए। आगे आप आगे चलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। नेताजी ने गोली चलवाई, बीजेपी के लोग उनको हत्यारा कहते हैं। देश की कौन सी अदालत है, जिला अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, या कानून की कौन सी किताब पे पढ़ने पे आदरणीय नेताजी को दोषी ठहराया? बताइए ना। अगर आप इतने बड़े प्रवक्ता और एंकर बने बैठे तो हम मुझको जवाब दीजिए। अरे आप प्रवक्ता और एंकर छोड़ दीजिए, क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी ने खुद स्वीकार किया था कि हां मैंने गोली चलाने का आदेश दिया था? कहा था उन्होंने कि नहीं कहा था, ये बता दीजिए आप। गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, संविधान की रक्षा करने के लिए आदेश दिया जाता है। सैकड़ों की तादाद में राम भक्तों की मौत हुई थी या नहीं हुई थी, ये बता दीजिए। सैकड़ों की तादाद में राम भक्तों की मौत हुई थी कि नहीं हुई थी? आप कह रहे किसी एक की मौत हो, 10 की मौत हो, 100 की मौत हो, वो बात दूसरी है। कानून की हिफाजत की जाती है। अरे कानून की हिफाजत की जाती है। वहीं कल्याण सिंह ने कहा कि अगर मैं एक गोली चलाता तो हजारों की तादाद में राम भक्तों का कत्लेआम होता, इसलिए मैं अपनी सरकार कुर्बान कर दूंगा लेकिन गोली नहीं चलवाऊंगा। उनकी हैसियत क्या, तो वो चले गए दुनिया से, उनकी बातें ना करो, जो हम तुमको बता रहे हैं वो सुनो। हाँ सुनाइए। आखिर जो लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े राम रक्षक थे, सबको कोर्ट पे जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा, सब पे मुकदमे चले नहीं चले, सब दोषी सिद्ध हुए नहीं हुए? ठीक है, क्या बताने की डिबेट कोशिश करो। ठीक है, किस बात के लिए दोषी सिद्ध हुए ये बताइए ना। किस बात के लिए मनोज यादव जी, किस बात के लिए दोषी सिद्ध हुए ये बता दीजिए। दोष किस बात पर सिद्ध हुआ? वो एनआरकी थे, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोषी इसलिए स्वीकार हुए ना, इसलिए स्वीकार नहीं हुए दोषी की राम भक्तों पर गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी। किसकी बात कर रहा हूं? बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं मैं बीजेपी, आप जिनकी बात कर रहे हैं कि सब सुप्रीम कोर्ट गए, सबको जो है सजा हुई, सबको हुआ, किस बात पे दोषी करार दिए गए? दोषी करार दिए गए बाबरी विध्वंस जिस वक्त हुआ था उस वक्त वो सारे नेता मौजूद थे। नेताजी ने गोली क्यों चलवाई थी? किसने? नेताजी ने क्यों गोली चलवाई थी? मुलायम सिंह जी इसीलिए गोली चलवाई थी, वही तो कह रहा हूं। एक ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, एक ने राम भक्तों पर गोली न चलाकर सरकार को कुर्बान किया। कौन राम भक्त है ये बता दीजिए। वहां वो कार्य सेवा कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये बताइए। अरे प्रमोद जी, इनको बताइए वो कार सेवा करने गए थे, क्या करने गए थे? मैं बता रहा हूं, अभी आपकी चर्चा में 2 बातें उभर के आई। एक ये उभर के आई कि एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता को कुर्बान कर दिया, और दूसरे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सत्ता के लिए राम भक्तों पर गोली चलाई। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये देश की जनता देख रही है कि कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं है। मनोज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जहर बुझी बयान के साथ हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, ब्राह्मणत्व पर सवाल उठाते हैं, पंडे पुजारियों पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, आपको उसमें ऐतराज नहीं होता। और उसके बाद जो है जी, मैं जवाब दूंगा। हाँ बताइए, जवाब सुनिएगा, बीच में बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामायण की एक पंक्ति उस पे बात करी। पूरी प्रतियां किसने जलाई थी? अरे सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जलाई थी। उनका सम्मान करने वाले कौन थे? कहना पड़ेगा,
अब मुझे आपके चैनल से कहना पड़ेगा कि आपका ज्ञान अधूरा नहीं है। अरे मेरे ज्ञान के चक्कर में मत रहिए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि रामचरितमानस हिंदुत्व पर सवाल उठाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि नहीं उठाया? उन्होंने हिंदू उस नेता का नाम बताओ जिसने उन्होंने हिंदू मंदिरों की तुलना किसके साथ की? हिंदू मंदिरों की तुलना स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसके साथ की? हिंदुत्व को उन्होंने क्या कुछ कहा? आप भूल गए क्या? ये सारे बयान को आप खारिज कर देंगे क्या? माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है किसने कहा था? अब हमको तुम जवाब दो थोड़ा सा। क्या मनोज जी? माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है किसने कहा था? किसको? माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है किसने कहा था बताओ? अरे आप मुझे बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज जिस राम को आप अपने सीने में दबा करके रखने की बात कह रहे हैं, कल उसी राम के अस्तित्व को तो आप लोगों ने नकारा था ना। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। नाम बताओ, समाजवादी पार्टी कौन नेता जिसने नकारा? नाम बताओ उसका। आपके सहयोगी कांग्रेस, सवाल तो कांग्रेस से था ना कि जिसको आप कह रहे हैं कि सीना, अगर राहुल गांधी सीना फाड़ करके दिखाएंगे तो उन्हें राम मिल जाएंगे। ये वही राम है ना जिसकी काल्पनिकता की आप बात कह रहे थे। ना मोदी से कह दो या योगी से कह दो, इनका सीना फाड़ के देख ले, हम भी देखना चाहते हैं इनके सीने में है कि नहीं। अरे आप अपना दिखा दीजिए, बाकी सब तो अपना अपना दिखा देंगे। चंद्रांशु जी महाराज, हमारा देखोगे? चंद्रांशु जी महाराज, आज मनोज यादव जी जिस दबंगई के साथ कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ भी कहा वो कहीं से गलत नहीं कहा, आपको क्या लगता है? अगर कोई संत कहता है कि उसकी जीभ काट लेंगे और उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम उस आप सनातन को गाली देंगे, आप सनातन को सीधे तौर पर चुनौती देंगे, आप हिंदुओं को जो है गाली देंगे, तो संत समाज क्या कहेगा? मुझे ये बताइए। वीडियो फुटेज चलाओ, संत समाज से क्या उम्मीद करते हैं आप? अपने चैनल पे फुटेज चलाओ जो सनातन को गाली समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं, चलाओ अपने नहीं नहीं, आपने नहीं कहा, आपने सनातन नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा? आप मानते हो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके नेता है कि नहीं है? चंद्रांशु जी महाराज, चंद्रांशु जी एक मिनट, मनोज जी रुकिए, मेरा एक प्रश्न सीधा मनोज भैया से रुकिए। चंद्रांशु जी, क्या बोलने पर आप संत के जीभ को काट लेंगे? क्या बोलने पर मनोज भैया, क्या बोलने पर जीभ को काटेंगे? लोगों ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट लेंगे, 10 लाख का इनाम देंगे, 1 करोड़ का इनाम देंगे, किसी ने कहा हाथ काट लेंगे। ये फुटेज क्यों नहीं चलाते हो? सब कुछ चलाया गया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वो लोग राम राम कहने के हकदार हैं क्या? सवाल का जवाब नहीं सुन। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया, ये गाली है, ये सम्मान है। 1 मिनट, अभी संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री है उसने कहा, चुप हो जा भाई बाबा जी, चुप। अरे रुको यार मनोज भाई, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप सबके साथ सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। चंद्रांशु जी महाराज आप बोलिए। अब बोलने देंगे तब तो, मैं सबसे सुन ही रहा हूँ। मनोज जी जरा धैर्य रख के सुनना भी सीख लीजिए। अब कहिए धैर्य से सुनने का साहस भी रखें। अब मैं आपको आईना दिखाता हूँ। रावण राज्य होता है जो दुनिया को रुलाए, रावयत रावणा, जो दुनिया को रुलाए वो रावण है। रावण राज किसको कहते हैं? जब 4 लाख 4.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित होते हैं कश्मीर से और सरकार शासन सत्ता मूक बधिर बन करके देखती रहती है, वो होता है रावण राज। रावण राज क्या होता है? जब देश में इस्लामीकरण तुष्टीकरण चलती रहती है, ईसाई तुष्टीकरण चलती रहती है और शासन सत्ता पक्ष बैठे लोग संरक्षण करते रहते हैं, वो होता है रावण राज। एक मैं मनोज भैया से मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनको उत्तर दे रहा हूं कि जो 92 की घटना को करवाया, मुलायम सिंह जी ने उसको नेताजी ने कबूल किया। और क्यों नहीं गुस्सा आना चाहिए? अगर आपका खून नहीं खोलता तो क्या किसी साधु सन्यासी को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए? आपकी तो राजनीतिक मजबूरी है मनोज जी, आपकी तो राजनीतिक मजबूरी है, चैनल भी भागने लगे, आपकी तो मजबूरी है मनोज जी, क्योंकि आपको अगर पॉलिटिकल रेलेवेंसी बरकरार रखनी है तो कहीं ना कहीं गाली दे करके ही सही। अभी यही कौशिक साहब कह रहे थे कि राजनीतिक मजबूरियां हैं, कई बार सहना पड़ता है, और इसी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से। अगर सवाल मुझसे है तो जवाब मुझसे ही बिल्कुल आप ही से सवाल है। अब जी नहीं देंगे जवाब, हम ही जवाब देंगे। हाँ आप ही जवाब दीजिए। स्पष्ट कह रहा हूं, आप अपने चैनल पे वो फुटेज चलाओ जिसपे समाजवादी पार्टी
हिंदुत्व का, ईश्वर का पूरी तरीके से अपमान कर रही है। इसका मतलब चश्मा बदल लीजिए, चश्मा